नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का स्पेशल रिपोर्ट। गुरुवार को दिन भर चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद अंततः सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत हथियाडी में जमुना ऑटो को प्रशासन ने छठे दिन कब्जा दिला दिया। बता दें कि गुरुवार सुबह से ही ग्रामीणों के भारी विरोध के बीच एसडीएम पारुल सिंह, चांडिल एसडीपीओ संजय सिंह, सीओ गिरेंद्र टूटी के साथ आदित्यपुर, गम्हरिया एवं कांड्रा के थानेदारों ने मोर्चा संभाला और कड़ी सुरक्षा के बीच जमुना ऑटो के जमीन की घेराबंदी शुरू कराई। इधर प्रशासनिक सख्ती को देखते हुए बाहरी लोग मौके से भाग खड़े हुए। व्यतीत हो कि बुधवार को बिरसा सेना, जेबीकेएसएस और बीजेपी ने कंपनी का पुरजोर विरोध करते हुए काम बंद करा दिया था। सभी ने सरकार और स्थानीय विधायक सह मंत्री चंपाल सोरेन को इसके लिए दोषी ठहराया था। इधर गुरुवार को प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ विवादित स्थल पर पहुंची और विरोध में बैठे ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया। शुरुआती दौर में ग्रामीणों ने प्रशासन की बात को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद कई दौर की वार्ता हुई, जिसमें सड़क, सीएसआर के तहत विकास कार्य एवं स्थानीय ग्रामीणों को कंपनी में हाउसकीपिंग का काम देने पर रजामंदी हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। इस बीच पुनः ग्रामीण आधमके और काम का विरोध करने लगे, जिस पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई, जिसके बाद विरोध में बैठी महिलाओं को हिरासत में लेना शुरू किया। जैसे ही प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू किया, धीरे धीरे विरोध में बैठे ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त कर दिया। इधर विरोध में बैठे ग्रामीणों को स्थानीय माझी बाबाओं ने फर्जी बताते हुए कहा कि बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर मुट्ठी भर के लोग कंपनी, प्रशासन और सरकार का विरोध कर रहे हैं। हथियाडी के पारंपरिक माझी बाबा ने बताया कि स्थानीय विधायक और मंत्री चंपाल सोरेन की पहल पर ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर कंपनी को काम करने की अनुमति दी गई है। जो विरोध कर रहे हैं वे ना तो यहाँ के खातियानीधारी हैं, ना ही क्षेत्र के विकास से उनका कोई लेना देना है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष रंजीत प्रधान ने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही पारंपरिक ग्राम प्रधानों के साथ खड़ी है। ग्राम सभा से अनुमति मिलने के बाद ही मंत्री चंपाल सोरेन के निर्देश पर कंपनी का काम शुरू हुआ है। ऐसे में बाहरी लोगों के प्रभाव में आकर भोले भाले ग्रामीण मंत्री और सरकार को बदनाम कर रहे हैं। इधर काम शुरू होते ही जमुना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के चेहरे पर रौनक लौट आई। कंपनी के प्लांट हेड ने सरकार, जिला प्रशासन और मंत्री चंपाल सोरेन के प्रति आभार जताया और कहा सभी के सामूहिक प्रयास से प्लांट लगने का रास्ता प्रशस्त हो सका है। उन्होंने बताया कि ग्राम सभा से जो भी प्रस्ताव पारित किए गए हैं सभी को प्रबंधन द्वारा मान लिया गया है और सारे विवादों का निपटारा हो चुका है। जल्द ही यहाँ कंपनी अस्तित्व में आ जाएगा और स्थानीय लोगों को इसका सीधा लाभ भी मिलेगा। कुल मिलाकर 6 दिनों से चले आ रहे नाटकीय घटनाक्रम का गुरुवार को फटाक्षेप हो गया। वैसे अहम सवाल यह है कि आखिर वे बाहरी ताकत कौन थे जिन्होंने काम में हस्तक्षेप किया और भोले भाले ग्रामीणों को सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ भड़काया। यहाँ प्रशासन की सूझबूझ की भी दाद देनी होगी, जिन्होंने बगैर संयम खोए बेहद ही सावधानी पूर्वक बीच का रास्ता निकाला और कंपनी को आवंटित भूखंड पर कब्जा दिलाने में सफलता हासिल की। तो आइए जानते हैं पूरा विवाद का कारण। बता दें कि जियाडा द्वारा जमुना ऑटो प्राइवेट लिमिटेड को 13.5 एकड़ जमीन उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। यहाँ के खाली जमीन पर हथियाडी के ग्रामीण कई सालों से सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल के मैदान के रूप में प्रयोग करते थे। शुरू में ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद ग्राम सभा के माध्यम से ग्रामीणों के लिए खेल का मैदान विकसित करने और आने जाने के लिए 20 फीट का रोड के लिए जगह छोड़ने, सीएसआर के तहत इलाके का विकास करने एवं स्थानीय युवाओं को कंपनी में हाउसकीपिंग का काम देने पर सहमति बनी, जिसके बाद कंपनी ने काम शुरू किया। इस बीच मामले को अलग रूप दे दिया गया और जेबीकेएसएस, बीजेपी और बिरसा सेना ने काम पर रोक लगा दिया, जिसके बाद मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। हालांकि प्रशासन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मामले को संभाला और किसी तरह से काम शुरू हुआ। मामले पर सवाल उठाने पर मंत्री चंपाल सोरेन ने बताया कि उनके पहल पर ही हथियाडी के ग्रामीणों को जियाडा द्वारा उजाड़े जाने से बचाया गया था। एक भी ग्रामीणों को उजड़ने नहीं दिया गया। जियाडा द्वारा कंपनी को जमीन आवंटित किया गया। हमारी सरकार विकास विरोधी नहीं है। हम आदिवासी मूलवासियों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं होने देंगे। बाहरी लोग द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को गुमराह किया जा रहा है, इसे सफल होने नहीं दिया जाएगा। पिछले कई महीनों से हम लोग ने कई बार वार्ता किया। हम लोग ने पारंपरिक ग्राम प्रधान जो है उसकी अध्यक्षता में, जो मैं हूँ, ईश्वरा संस्था माझी बाबा, यहाँ पे हम लोग ने कंपनी और जियाडा के साथ हम लोग ने एक ग्राम सभा रखा। ठीक है, रखने के बाद हमने कुछ शर्तों के साथ हम लोग ने यहाँ कंपनी लगने पर सहमति दी। जैसे कि हम लोग का फुटबॉल मैदान जो अधिग्रहण हो रहा है उसके बदले में बगल में नया फुटबॉल मैदान बना के देना। दूसरी बात है जी, यहाँ पे जो हम लोग जो भी काम होता है, नदी नहीं होता है, मृत्यु के संबंधित हो, जन्म के संबंधित हो, कुछ भी काम क्रियाक्रम हो, तो हम लोग यहाँ रास्ता जो ये हो रहा था, छिका जा रहा था, उसको वहाँ से हम लोग ने 15 फीट का रास्ता कंपनी द्वारा तय किया गया कि हम रास्ता भी छोड़ेंगे। इसके अलावा जो भी यहाँ पे अगर CSR के एक्टिविटी के तहत जो भी विकास काम होगा वो कंपनी करने के लिए तैयार है।
CSR के वजह से मतलब कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पेयजल वगैरह जो भी हो वो करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात है, यहाँ पे अगर यहाँ आसपास के लोग, गांव के लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि डिप्लोमा ITI है, उनको भी वो नौकरी में रखेंगे। इस पर हम लोग ने इस कंपनी लगने पर हमने सहमति दी है। इस आधार पर कंपनी ने काम शुरू किया, ठीक 10-15 दिन काम चला, और फिर यहाँ के जो बाहरी लोग जो यहाँ बसे हुए हैं, जैसे वन भूमि में और ये जियाडा के भूमि में 10-15 घर हैं, ये लोग और दूसरे जो यहाँ बाहर से जो लाए हैं, जो असामाजिक तत्व है, जैसे आपका चांडिल हो गया, राजनगर हो गया, वो ला के यहाँ पे राजनीतिक रूप देने लगा। तो यहाँ जो भी फैसला होगा, रूढ़िवादी पारंपरिक ग्राम प्रधान ही फैसला होगा। यहाँ बाहरी तत्व लोग क्यों आएंगे? सही बात। और हमारे जो यहाँ पे है, इसके ये में जो हम लोग का जो मंत्री जी है, उनको भी बदनाम कर रहे हैं। यहाँ स्थानीय जो हम लोग का पार्टी है JMM, उसको भी बदनाम कर रहे हैं लोग, जिससे समाज में कोई दिक्कत नहीं हो। और यहाँ पर जो विरोध हो रहा है, विरोध यहाँ के जो गांव के वासी हैं, खुरकाटी हैं, जो खतनधारी, उन लोग का विरोध नहीं है। वो लोग ग्राम सभा के साथ में सम्मिलित हैं। कुछ बाहरी तत्व जो है, असामाजिक तत्व, बाहरी आदमी यहाँ पर डाले हुए थे। वो लोग यहाँ की जो भोले भाली जनता है, उन लोग को बरगला के ये सब काम करवा रही है। आज से 25-30 दिन पहले हम लोग ने पूरा डिसाइड कर लिया था यहाँ आके, जब बुलाया गया। चूँकि हम लोग यहाँ पर घर बचाने के लिए केस भी खाए हैं, जेल तक गए हैं, इसीलिए हम लोग आना पड़ा कि घर बचा रहे। हम लोग साथ बैठ के हम लोग बात भी किए। ज़मीन जो ग्राउंड का है, फुटबॉल ग्राउंड का है, उधर नापी करके दिया भी गया है, उसमें लिखित है, उसमें साइन भी लोग किया है। और रास्ते के लिए भी मैंने यहाँ के जो मैनेजमेंट हैं, वो लोग रास्ते के लिए भी मैंने मान गया और रास्ता भी डेवलप करने का था। बीच में फिर 25-30 दिन बाद बीच में बोले नहीं, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आके फिर यहाँ के बदला दिए। और चूँकि JMM पार्टी सदैव घर बचाने में, गरीब गुरबा के लिए तत्पर रही है, बचाने को। वो लोग कभी गरीब का पार्टी जो है, माने JMM पार्टी जो है, कभी अनिष्ट नहीं करना।